फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें लिखो DBMS is a software that designed to maintain a database No. and provide data management services. Data management services. एग्जाम्पल्स लिख सकते हो इसके, जैसे आता है माई एसक्यूएल, ऑरेकल, and many others. इसमें देखो DBMS क्या होता है, जो हमारा डेटा है, हमारा क्या डेटा है कैसे स्टोर होगा वो डिज़ाइन यही बनाता है। ठीक है, जैसे टेबल के फॉर्मेट में होगा, कौन चीज़ कहाँ पे जाएगी वो कौन डिफाइन करेगा? DBMS। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग किसी वेबसाइट से उस डेटाबेस तक कैसे पहुंचेगा डेटा हमारा, वो भी यही डिफाइन करेगा DBMS। ठीक है, तो DBMS क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। जैसे MySQL हम लोग इंस्टॉल करते हैं, SQL इंस्टॉल करते हैं, Oracle इंस्टॉल करते हैं, और बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट का भी है MS एक्सेस, होता है MS एक्सेस, तो वो भी क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, MS एक्सेस भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी का है, और जो यहाँ पे क्या रखा है SQL, ये भी सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट का ही SQL है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है, तो क्या करेगा? इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिजाइन टू मेंटेन अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या करेगा? मेंटेन करेगा एंड प्रोवाइड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। अब सर्विसेज में बहुत सारी चीज आ जाती है। ठीक है, कैसे हम लोग इसको इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, कैसे डेटा को रिट्रीव करना है, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे कैसे जानना है उसमें। ठीक है, ऐसे करके हम इसको डिफाइन करेंगे। समझ में आया चीज? इसके एग्जांपल्स क्या है? MySQL, SQL, Oracle एंड मेनी अदर्स। ठीक है, नोट हो गया सभी का? इसके बाद नेक्स्ट स्टडी लिखो, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेसेस।
देखो एडवांटेज है, पहला लिखो इसमें, फर्स्ट है डेटाबेसेस रिड्यूस द डेटा redundancy redundancy to a large extent इसका मतलब बताओ रिडंडेंसी में क्या होता है, कोई बता सकता है? डुप्लीकेट डेटा। और क्या लिखा है पहला हमने? डेटाबेस रिड्यूस द डाटा To a large extent। Sir. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने जैसे हम लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जैसे आपने जैसे रोल नंबर लिखा 101, ठीक है, उसकी डिटेल फिल कर दी, रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, ये जाके डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अगर कोई बंदा दोबारा से फिल करता है उस चीज़ को 101 से, तो फिर से सेव हो जाएगा, तो इसको रिड्यूस करेगा। हमारा जो डीबीएमएस है वो क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है, अभी आपको बताएंगे, इसको रोकने के लिए हमें क्या क्या चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो वो जाके सेव होगा ही जाके, भाई दो सेम रोल नंबर और पर्सन भी अलग अलग है, कैसे पॉसिबल है? तो ये गलत होगा कि नहीं? हाँ, तो इस चीज़ को इस पर वर्क करेगा। इसके एडवांटेजेस ये है, इसको रिड्यूस मतलब रिडंडेंसी है, इसमें पॉसिबल होगा कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको एलिमिनेट करेगा। क्या करेगा? एलिमिनेट। ठीक है, समझ में आया चीज पॉइंट? सेकेंड लिखो, डेटाबेसेस कैन कंट्रोल data inconsistency to a large extent अब इसमें देखो क्या होता है, databases can control data inconsistency to a large extent. इनकंसिस्टेंसी में बताओ क्या चीज? जो हम डेटाबेस में अगर कोई आईडी वगैरह सर्च करते हैं वो उसमें है ही नहीं। है नहीं, ठीक है। इस चीज को कंट्रोल करेगा, डेटा को कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब जब भी हम जैसे फेसबुक लॉगिन करते हैं, कोई चीज गलत हो जाएगी, क्या वो ओपन करेगा? लॉगिन हो जाएगी? तो इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। मतलब मैचिंग करेगा, अगर मिसमैच हुआ तो कंसिस्टेंसी मैच कर दिया, कंसिस्टेंसी हो गया। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि हमारा डेटा मैच नहीं हुआ, इसे बोलते हैं फैचिंग। क्या बोलते हैं इसको? एक अलग वर्ड है फैचिंग करना। जब भी हम लोग कोई चीज़ कोई एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, अगर आपका डेटा उसमें इंसर्ट है, जैसे कोई भी बैंक
जैसे बैंक का, जैसे यूनियन बैंक, एसबीआई बैंक, हम लोग ऐप यूज करते हैं, जब भी हम लोग उसमें आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालेंगे तो उसमें फैचिंग डेटा लिख के आता है, हमेशा देखिए सर्किल बनता रहेगा, चलता रहेगा, वो फैच होता डेटा, मतलब डेटा उठाता है डेटाबेस से, उस पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग फेसबुक भी लॉगिन करते हैं तभी उसमें फैचिंग होती है डेटा। ठीक है, आप लॉगिन आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं तो तुरंत नहीं खुलता है, कभी भी तुरंत, अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी हुई तो हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 1 सेकंड का टाइम लगे, उससे हो सकता है और कम टाइम, बहुत सारा कम टाइम होता है। ठीक है, जैसे लाइट का टाइम होता है 1 सेकंड के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से टाइम लेंगे, समझ में आया? तो इसमें मैचिंग करेगा। ठीक है, उसी बोलते हैं डेटा कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। समझ में? ऑटोमेटिकली अगर मान लो बहुत सारी जगह लोग सेव कर देते हैं, अब देखा फेसबुक के अंदर लॉगिन रहता है तो हमने सेव किया है ना उस चीज को, पासवर्ड हमने सेव किया, लॉगिन आईडी पासवर्ड सेव किया, तो जल्दी से ओपन हो जाता है, वहीं से लोड हो जाती फाइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो चीज वहां पे डेटाबेस से फैच कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपकी पहले से ही ऑलरेडी लॉग इन है, लॉग आउट किया ही नहीं अपने, लॉग आउट किया नहीं किया कभी भी, वो तो लॉग इन ही आपने पहले से ही सेव कर रखा उसमें। जैसे इंटरनेट की स्पीड होगी बस फैचिंग होने लगेगा डेटा। समझ में आया चीज? डेटा कैन कंट्रोल डेटा, उस डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। समझ में आया? थर्ड लिखो, डेटाबेसेस facilitate sharing of data. Databases facilitate शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, आप इसका मतलब तो सिंपल सा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा डेटा को शेयर करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल सिंपल सा है, अपने स्कूल में ही जैसे आपको फीस का कुछ पता नहीं, मेरी फीस कितनी डिपॉजिट है, क्या है, कुछ नहीं पता, अब हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग भेजते हैं फीस काउंटर पे, आप जाएंगे, आप उन्हें क्या बताते हैं, ऐसा करना, केवल एक चीज बताते हैं बस, और उसी से वो सर्च करता है, करेगा और सारी डिटेल आपकी शो कर देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि हमें सर डिटेल दे दीजिए, प्रिंट आउट दे दीजिए उसका, हम निकालते हैं प्रिंट आउट, तो उसी बोलते हैं क्या, फैसिलिटेट शेयरिंग। हमने डेटा को शेयर किया, हमने शेयर किया, उसी बोलते हैं फैसिलिटेट शेयरिंग। आसानी से लोग वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड किस पे, एडमिन पे होगा जो उस पर वर्क कर रहा है। कोई आलतू फालतू जैसे हम लोग जाते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं कुछ, उसमें पासवर्ड पड़ा हुआ। ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते ऐसे, जो डेटाबेस जो उसका एडमिन है वही आपको शेयर दे, आपकी रिपोर्ट दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ये? नेक्स्ट देखो, डेटाबेसेस कैन databases can ensure data security. ठीक है, databases can ensure data security। ठीक है, सिक्योरिटी आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी होगी डेटाबेस में। बहुत सारी चीजें यूज करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग पासवर्ड, लॉगिन, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करते हैं, तो सिक्योरिटी आपकी फुल होगी सिक्योरिटी, कोई आपका डेटा ऐसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, तो वही दिया है, इंश्योर कैन सिक्योर डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ, डेटाबेसेस enforce
स्टैंडर्ड्स, वो एनफोर्स, EN databases in force standards। इसका मतलब क्या है कि इसमें दे रखा फॉलो द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट। हमें ये प्रेशर करता है कि हम जो फॉर्मेट हमने पहले से डिफाइन किया है उसी में ही हमारा डेटाबेस स्टोर हो। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया या फॉर्मेट बनाया है उसी बेसिस पे हमारा डेटा स्टोर हो। ठीक है, अब जैसे आपने डेटाबेस में दिए 4 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम नेम दिए, और आपने किसी वेबसाइट में जो फॉर्म क्रिएट किया उसमें दिए 6, तो क्या सबमिट होगा जाके वहाँ पे? आपने एक्स्ट्रा दिया तो सबमिट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा आपने स्ट्रक्चर वहाँ पे डिजाइन किया है, ठीक है, जो फॉर्मेट आपने बनाया है, फॉर्मेट मतलब क्या पता है? जैसे मान लो आप मोबाइल नंबर में नंबर ही देंगे, उसमें दे दिया टेक्स्ट, तो गलत होगा कि नहीं? उसमें हम अपना नाम डाल रहे हैं नंबर में, तो ये फॉर्मेट डिफाइन करता है कि भाई जो नंबर डालना है वहाँ पे फॉर्मेट हमारा क्या है? नंबर का है, और जो नेम है वहाँ पे हमारा फॉर्मेट क्या है? टेक्स्ट का है। टेक्स्ट होना चाहिए, यानी लेटर्स लिखने चाहिए। ठीक है, पासवर्ड का है तो पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो पासवर्ड आप मर्जी है आपकी, आप टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं या नंबर लिखवाना चाहते हैं, कंबाइन लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल्स भी यूज करते हैं हम लोग, तो वो चीज़ क्या है इसमें हम डिफाइन करते हैं पहले से, और उसी फॉर्मेट में ही हम लोग एंट्री करते हैं। समझ गया? तो ये डेटाबेस इनफोर्स स्टैंडर्ड एडवांटेजेस समझ आ गए। 5 एडवांटेजेस हमने लिखाए हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।